तो आज हम करने वाले हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट। कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारा जो मेन पर्पस काम होता है वो होता है कि सरफेस आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ये सरफेस अगर स्मूथ नहीं होगा तो रिजल्ट में वेरिएशन होती है। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा था 90 डिग्री आपका होना चाहिए, क्योंकि हम स्लैब पे करने वाले हैं तो 90 डिग्री की अलग रीडिंग होगी। जिन्होंने पुराने पार्ट नहीं रखे हैं वो पुराने पार्ट्स देख लो, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो 90 डिग्री हमें रखना है सबसे पहले। तो फिर करना है इसको ऐसे 90 डिग्री रख के ये किया पुश, जैसे ये स्ट्राइक करेगा उसके बाद रीडिंग ले लेनी है। तो रीडिंग हमारी कुछ आ रही है 26, ठीक है, 26 इसकी रीडिंग है ये। तो इसको नोट कर लो, क्योंकि हमें कितनी रीडिंग लेनी है, हमें अप्रॉक्स 6 रीडिंग इसकी लेनी है, ठीक है। इसको लॉक खोल लेता हूँ मैं। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें 6 रीडिंग तो मिनिमम लेनी है, और हर एक रीडिंग में जैसे ये मैंने रीडिंग ली, यहाँ से अप्रॉक्स 1 इंच या 20-25 mm दूर हमें रीडिंग लेनी है। 6 रीडिंग ले लेते हैं। तो फिर से हम इसको क्या करते हैं 90 डिग्री रखते हैं, क्योंकि हर एक एंगल की अलग रीडिंग होती है। ये जैसे स्ट्राइक करता है इसको कर लो लॉक। तो अभी जो इसकी रीडिंग आ रही है वो आ रही है हमारी 20 रख लेते हैं, 18 और 20 के बीच में। तो ये हम 20 इसकी रीडिंग इस समय आपको दिख रही है। ये 2 रीडिंग होगी, हमें ऐसे ही 6 रीडिंग लेनी है, ठीक है। तो वैसे तीसरी रीडिंग हमें ले लेनी है, वो भी 90 डिग्री रखनी है और उसको कर लेना लॉक। तो जैसे हमने किया ये हमारी रीडिंग आ रही है 24। तो इसको इस रीडिंग को भी आपको लिख लेना है कि आपकी 24 रीडिंग आ रही है। ये हमारी रीडिंग आई कुछ 18। ऐसे ही मैंने 6 रीडिंग इसकी ले ली स्लैब की। अभी हम चलते हैं कॉलम की रीडिंग ले लेते हैं, और उसके बाद कैलकुलेशन करने वाला हूँ। मेन चीज़ वही है, कैलकुलेशन करना आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी चीज़ें आगे बताने वाला हूँ। तो अभी हम कॉलम का देख लेते हैं। अप्रॉक्स 2 साल इस कॉलम को भी कास्ट हुए हो गए हैं, लेकिन कंडीशन काफ़ी खराब है। आप देख रहे हो स्मूथ करने से ही कितना उसका मटेरियल निकल रहा है। तो इस एरिया को स्मूथ कर लेते हैं, क्योंकि जहां हमें टेस्ट करना होता है वो एरिया स्मूथ होना चाहिए, नहीं तो आपके रिजल्ट में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। जैसे एरिया स्मूथ हो जाता है तो पॉसिबल हो मार्किंग कर लिया करो। मार्किंग की होगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक रीडिंग हमने यहाँ ली, दूसरी रीडिंग हमने यहाँ ली, तो मार्किंग से ईजिली आपका टेस्ट अच्छे से होगा, ठीक है। तो इसको हम 90 डिग्री रख के पुश करना है, और उसका जो लॉक है उसको लॉक कर लेना है कि आपको रीडिंग इजीली दिख जाए। जैसे हमने किया तो हमें रीडिंग कुछ मिल रही है 22। तो 22 रीडिंग हमें रिबाउंड रीडिंग मिल रही है। ये कोई स्ट्रेंथ रीडिंग नहीं है, आर वैल्यू हमें मिल रही है। जब हमें आर वैल्यू मिल गई तो फिर हमने क्या करना है, एक रीडिंग है जो नोट कर लेनी है, फिर दूसरी रीडिंग हमें लेनी है। ये मैं आपको फील्ड पे करके बता रहा हूँ, फिर थ्योरेटिकल हम लोग करने वाले हैं, वो मेन चीज़ है, वही आपको देखना है। ऐसे ही दूसरी रीडिंग मैं ले लेता हूँ, और हमें टोटल 6 रीडिंग लेनी है। मैं आपको 2 रीडिंग लेके दिखा देता हूँ, फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट पे इसके चलते हैं। तो ये हमें जो रीडिंग दिख रही है ये भी 22 रीडिंग अप्रॉक्स हमें दिख रही है। ये 26 अगली रीडिंग है, और ऐसे ही मैंने 6 रीडिंग ले चुका हूँ। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं इसका, जिसमें आप कंप्लीट ग्राफ देखना समझोगे, सब चीज़ें समझने वाले हो। रीडिंग हमने ले ली है स्लैब की, आगे 2 साल की हमने रीडिंग ले ली। तो रीडिंग हमारी पहली आई थी 24, दूसरी 18, 26, 16, 22 और 20 रीडिंग हमें मिल गई। पॉसिबल हो कम से कम 10 से 11 रीडिंग लो, और उसमें जो सबसे बड़ी रीडिंग हो या सबसे छोटी रीडिंग हो उसको निकाल दो, कर लो। लेकिन 6 रीडिंग से भी काम चल जाता है। तो हमने इनका कर लेना है टोटल, एवरेज निकाली है। टोटल कर लिया हमने 24, 18, 20, 16, 20, वो आ गया 126। टोटल रीडिंग कितनी थी 6, डिवाइड कर लो। तो हमें एवरेज मिल गई 21। जो आर वैल्यू है हमारी रिबाउंड वैल्यू वो आई 21। अभी इसको देखना है हमने ग्राफ पे, वो दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले कॉलम का देख लो आप। हमारी रीडिंग 22, 24, 20, 18, 26 और 20, इसका प्लस कर लिया, टोटल कर लिया, वो आया 130, डिवाइड कर दो 6 से, तो 21.6। तो हमें मिल गया एवरेज, ले लो इसका 22 रीडिंग आ रही है। तो हमारी एक आर वैल्यू आई 21, एक आर वैल्यू आई 22। तो कंडीशन तो काफी खराब दिख रही है, काफी गंदा कंक्रीट मेरे को लग रहा है। तो इसकी देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है पर न्यूटन मीटर के हिसाब से, वो देख लेते हैं। तो फिर से हमारा स्टैंड 1 का रिबाउंड हैमर काम आ गया, क्योंकि ग्राफ इस पे बना हुआ है। और एक चीज मेरे को और इसकी अच्छी लगी स्टैंड 1 के ग्राफ की, कि इन्होंने पूरा मेंशन किया है। कि नहीं तो बाकी ग्राफ आप देखोगे वहां मेंशन होगा कि 90 डिग्री, -90 डिग्री, 45 डिग्री, उस हिसाब से। यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ पूरा। अगर रिबाउंड हैमर ऊपर से स्ट्राइक करोगे जैसे हमने स्लैब पे किया तो हमें ये ग्राफ लाइन देखनी है। अगर साइड से करोगे जैसे हमने कॉलम में किया तो ये देखनी है। अगर आप नीचे सीलिंग से करोगे, नीचे से ऊपर रिबाउंड हैमर लगाओगे तो ये ग्राफ लाइन देखनी है। देखते कैसे हैं। जैसे हमारी स्लैब की आई थी रिबाउंड वैल्यू 21, कितनी 21, आर वैल्यू कितनी थी 21, तो ये 20, 21। और स्लैब में हमने कहां से स्ट्राइक किया था, ऊपर से नीचे। तो हमें क्या करना है, यहां से शुरू करना है और यहां पहुंच गए, क्योंकि हमें ग्राफ लाइन तक जाना है। तो हमें स्ट्रेंथ मिल गई कितनी, सामने देख रहे हो, 10, 12, 14 और 16, 16 न्यूटन पर mm²। बहुत ज्यादा कम है। ऐसा कंक्रीट हम पीसीसी में यूज करते हैं। कहां, पीसीसी में। तो ये स्लैब में यूज हुआ है। तो कितने स्ट्रेंथ आ रही है, 16 न्यूटन पर mm²। इसको मैं आगे समझाता हूं क्या चीज है ये। नेक्स्ट चीज अब ये देखते हैं हम, हमारी जो कॉलम की आई थी वो आई थी 22 अप्रॉक्स करके, 20, 21, 22, और हमारा कॉलम स्ट्राइक किया था इस तरीके से हमने। तो यहां से शुरू करते हैं, ये यहां ग्राफ मिला, और यहां आप देख रहे हो कितनी वैल्यू आ रही है, 12 न्यूटन पर mm²। भाई इतनी तो पीसीसी में भी नहीं होती है, मतलब बहुत गंदा कंडीशन का कंक्रीट यूज किया गया। एक तो आई थी हमारी
16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक आई 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब अगर हमारी जो स्लैब है 1 mm स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है, वो इतने एरिया में अगर 16 न्यूटन लोड पड़ा तो वो बियर कर लेगी स्लैब। अगर 16 न्यूटन से ज्यादा पड़ा तो वहां क्रैक डेवलप हो जाएंगे। वैसे ही कॉलम में तो ये जो हमने टेस्ट किया, ऐसे भी मेरे को गारंटी है कि नॉर्थ में जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, नॉर्थ की बात छोड़ता हूँ, मेरा एरिया की, मैं जम्मू के एरिया उधमपुर में हूँ, जहां जो भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, जो कंक्रीट यूज किया जाता है उसमें उसका ना ग्रेड, मेरे ख्याल से कोई ग्रेड नहीं देखा जाता और गंदे तरीके से कंक्रीट बनाया जाता है। और उसका रिजल्ट आज सामने आप देख रहे हो, इतनी कम स्ट्रेंथ आपको मिल रही है 2 साल बाद। इवन 2 साल बाद अगर हमें स्लैब में तो अप्रॉक्स हमें M25 कंक्रीट या M30 होना ही चाहिए, तो हमें अप्रॉक्स 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलनी चाहिए, ये उससे हाफ मिल रही है। और वैसे कॉलम में हमें 25 तो मतलब 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आज हमें उसमें स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए थी, तो उसका आधा भी नहीं है। तो ये यहां से आइडिया लगता है कि काफी खराब तरीके से कंक्रीट किया गया।